जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी हम असत्य बोलें और उससे दोष ना लगे। कभी कभी सत्य बोलने से दोष लगता है और असत्य बोलने से दोष नहीं लगता। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 8 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहाँ पे आप असत्य बोलें तो दोष नहीं लगता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बोला गया झूठ, उससे कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, ये 8 स्थान कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला दोस्तों, स्त्री से बोला गया झूठ। अब इसको कई आचार्य इस रूप में बताते हैं कि यदि किसी स्त्री के प्रोत्साहन के लिए झूठ बोला जाए, यदि वह स्त्री कोई कार्य कर रही हो और उसमें कोई त्रुटि भी हो, पर उसके प्रोत्साहन के लिए अगर झूठ बोला जाए, उसे प्रोत्साहन करने से वह अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकती है, अपने जिस मार्ग पर चल रही है उससे कुछ अच्छा कर सकती है, तो उसके लिए अगर उस स्त्री से झूठ बोला जाए तो उससे दोष नहीं लगता। इसको कुछ आचार्य इस रूप में भी बताते हैं कि यदि स्त्री से कभी पति झूठ बोलता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई बात छुपाता है, तो उसमें दोष नहीं लगता। होता क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी माताओं बहनों को एक छोटी सी आदत होती है कि ये कोई बात अपने अंदर नहीं रख सकती। ये सभी माताओं बहनों के लिए है। तो वो यदि कोई बात पुरुष अपनी स्त्री से छुपाता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसी कोई बात है जिसे शायद कोई दूसरा जान जाए तो कोई हानि हो, अगर इन परिस्थितियों में कोई पुरुष अपनी स्त्री से झूठ बोलता है तो उसमें भी दोष नहीं लगता है। दूसरा दोस्तों, यदि किसी कन्या का विवाह होना हो और उस कन्या के विवाह में यदि कोई आपसे पूछता है कि यह कन्या कैसी है, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा असत्य बोल देते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप पूर्णतया असत्य बोलें, लेकिन यदि आपके थोड़ा सा असत्य बोलने से किसी कन्या का विवाह होता है तो उसमें दोष नहीं लगता है। कन्या के विवाह में बोला गया छोटा सा झूठ, उसे झूठ नहीं कहा जाता है। तीसरा दोस्तों, यदि गौ हत्या बचाने के लिए, गौ माता के लिए, गौ माता की हानि रोकने के लिए, गौ माता को किसी प्रकार से अगर हानि हो रही हो, उसे अगर रोकने के लिए झूठ बोला जाता है तो वह भी झूठ नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, यदि किसी के प्राण व्यर्थ में संकट में हो, किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण व्यर्थ में संकट में हो, अगर उस समय झूठ बोला जाए तो उसे भी असत्य नहीं माना जाता, उससे कोई दोष नहीं लगता है। इसके बाद, यदि किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, किसी ब्राह्मण की मान में हानि आ रही हो, उसके अपमान को रोकने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो उसमें भी दोष नहीं लगता है। दोस्तों, इसी प्रकार यदि भगवान के किसी कार्य के लिए झूठ बोला जाए उसमें दोष नहीं लगता है। किसी धर्मार्थ के कार्य के लिए अगर झूठ बोला जाए उसमें दोष नहीं लगता है। दोस्तों, इसी प्रकार ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर यदि झूठ बोला जाए तो दोष नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, झूठ का मतलब ये नहीं है कि आप बराबर झूठ बोलते रहें। लिखा है कि आप एक बार झूठ बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा मत उठाइएगा, क्योंकि शास्त्र इन कुछ विशेष परिस्थितियों में झूठ बोलने की आज्ञा तो करते हैं, पर बार बार नहीं करते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आप असत्य बोल सकते हैं, क्योंकि अगर असत्य बोलने से कुछ किसी का हित होता है तो वह असत्य जो है वह गलत नहीं होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।